पार्वती किचन में आज आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा बॉम्ब की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज मैंने इसे आटे से बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में भी ज़रूर लिखिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। एक बाउल रखेंगे, उसमें हम आधा कप गुनगुना पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे 1 चम्मच, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच ईस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढककर रख लेंगे 10 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्प्रूफ हो चुका है। तो अब डालेंगे हम गेहूं का आटा 1 कप, हम यहाँ गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे, और इसे हाथों से गूंद लेंगे। पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। हमने आटा गूंद लिया है, इसके ऊपर हम इस तरीके से कर लेंगे। हम इसे रख देंगे, तेल लगा लेंगे ऊपर से, चारों तरफ से। और अब हम इसे ढककर रख देंगे फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटे के लिए। आगे एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए। तो एक बार हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे 3 से 4 मिनट तक। आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। गूंदेंगे हम आटे को। फ्रेंड्स, हम इस तरीके से छोटी छोटी बॉल तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। कर लिए हैं, तो इन्हें हम एक साइड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इडली स्टैंड में बना रहे हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब, तो इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आप चाहे तो किसी थाली या ट्रे में भी कर सकते हैं बेक। इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा छिड़केंगे, आप चाहे तो प्लेन फ्लावर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से करना है। अब हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसमें मैंने 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और 1 चम्मच टमाटो सॉस लिया हुआ है, और इसका हमने इस तरीके से पेस्ट तैयार किया है।
बारीक कटी हुई शिमला मिर्च रख देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज थोड़ा सा रख देंगे। आप चाहे तो और भी अपनी पसंद की सब्जी रख सकते हैं। और हम इसमें ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लेंगे और हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पिज़्ज़ा बॉम तैयार करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमको एक साथ रख लेंगे इसमें स्टैंड में इस तरीके से। यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली है। अब हम इडली स्टैंड को आराम से इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर अब हम हल्का सा मिल्क लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे ढककर। एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से ऊपर हम बटर लगा लेंगे सारे पिज़्ज़ा बॉम में। से ढक लेते हैं। रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं।